जय हिंद प्यारे बच्चों। झारखंड जैक बोर्ड का मैथ का एग्जाम होने वाला है और मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरे मन से लगे हुए हैं और मेहनत में आप लोग कमी नहीं कीजिए, क्योंकि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं। मेहनत करके आप लोग सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा तो जैक के बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माता पिता हमें कितने मेहनत से पढ़ाए हैं और पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज बहुत मेहनत कीजिए, मेहनत करके अपने गांव अपने कस्बे का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जैक चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। तो एपी बोलते किसको है? इंग्लिश मैथमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं जो एक सीक्वेंस में बढ़ रहा हो, जैसे 5 5 में 2 जोड़े 7 7 में 2 जोड़े 9 9 में 2 जोड़े 11, ये एपी में है। और अगर हम यहां बोल देंगे कि 5 9 13 17 कर दीजिए 19, तो ये एक सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा है। ये 4 बढ़ रहा है तो यहाँ 8 बढ़ जा रहा है, तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो ये एक सीक्वेंस में नहीं है। तो ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, और लेकिन ये एपी में है। तो जो चीज आपको देखने में लगे कि ये सीक्वेंस सेम बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी दिल्ली में या बड़े बड़े सिटी में आप बैठते हैं तो वहां पहले किलोमीटर का भाड़ा फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए पहले किलोमीटर को 15 रुपया और क्या होता है कि हर 2 किलोमीटर पे आपको 5 रुपया बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? हर 1 किलोमीटर पे 5 रुपया बढ़ेगा। तो पहला फिक्स है चार्ज, उसके बाद 5 गए तो 20 25 30, तो इस तरह का जो भी चीजें हुई ये आपका एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा या डिक्रीजिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम बढ़ेगा, तो वो आपको एपी में है। लेकिन जो इस प्रोसेस में नहीं रहे, कहीं कम बढ़े कहीं ज्यादा बढ़े, तो वो एपी में नहीं है। तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जैक एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में बताना है वो एपी में है या नहीं, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है a इक्वल टू दिया हुआ है। अब देखिए a क्या है d क्या है, आपको ये चीज समझना होगा सबसे पहले। तो मान लीजिए एक हम कोई एपी को लिख लेते हैं, थोड़ी कोई 15 नियम दिए थे, 15 हुआ 20 हुआ 25 हुआ 30 हुआ 35 हुआ, ये ऐसे तो बढ़ते जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म होता है ये a होता है, इसको a1 बोलो या a, दोनों बराबर ही है। तो a हमारा 15 हो गया। d क्या होता है? d हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो d क्या है? तो d के लिए ये a हो गया, ये a1 हो गया, तो ये a2 a3 ये a4 a5, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते a6, ये लास्ट में an हो जाता है। लास्ट टर्म को n बोलते हैं। तो a इक्वल टू हमारा कितना है? 15। हमको d निकालना है। तो d क्या होगा? d जो होता है a2 माइनस a1 होता है। इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे या इससे इसको घटाएंगे, तो हमारा कितना हो गया? 20 माइनस 15 5। d को पता चल गया। अगर हमको d और पता करना हो तो अगर दिखाता सेम है कि नहीं है, तो हम a5 से a4 माइनस करके देख लेते हैं। तो ये कितना है? 35 माइनस 35 देखो 5 5 आ रहा है, तो ये d हो गया कॉमन। लास्ट टर्म आपको पता है कि लास्ट टर्म जो होगा उसको an बोलेंगे, अंतिम ये को। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। नहीं, इस क्वेश्चन हम लोग सेकंड कर रहे हैं ना, तो सेकंड क्वेश्चन है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्व अंतर डी दिया हुआ है। तो प्रथम पद ये a दिया हुआ है और सार्व अंतर d दिया हुआ है। हमको इसके 4 आगे का सीक्वेंस और लिखना है। तो a हमारा कितना हो गया?
10। देखो a2 कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है a प्लस d, तो a हमारा कितना है 10 है और d भी हमारा कितना है 10 है। a3 होता है a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 30। a4 a प्लस 3d, तो 10 प्लस 3 इंटू 30 40। तो हमको 4 पूछा हुआ था, तो ये 4 तो साथ में एक साथ लिख सकते हैं। पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 20, फिर हो गया 30, हो गया 4। ये हमारा एपी रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरा a दिया हुआ है 2 और d दिया हुआ है 0। a दिया हुआ है 2 और d दिया हुआ है 0। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला a प्लस b, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये हमारा कितना है 2 प्लस 0, 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 प्लस 3 इंटू 0। तो 2 0 प्लस और 2 ही आएगा, ये 2 0 से इंटू होगा तो 0, ये फिर 0 हो जाएगा, तो 2 2 2 2, ये हो गया हमारा एपी। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको तो समझ आएगी, बहुत आसान समझ आ रहा होगा। थर्ड में a दिया हुआ है 4, a 4 और d -3, b दिया हुआ -3। तो चलिए हम लोग a1 a2 a3 और a4 निकालना है। तो a1 बस अब इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, सर फॉर्मूला सब लिख दे रहे हैं। a इसका a2 a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a हमारा कितना हो गया 4, ये 4 प्लस -3, 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस माइनस 6 इंटू तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 -9, 4 -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। अब देखिए इस समय 3 3 का हो रहा है, हो नहीं होगा 4 में से 3 1, ये -2 और -3, ये हमारा हो गया। एक क्वेश्चन बच रहा है, वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बना के भेजिएगा, ठीक है। इसी वे समझ हो गया। जय हिंद।